नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। तो इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान के कराची में बम धमाका। आपको बताते चले, कराची में बम धमाका, पाकिस्तान में बम धमाका। लाहौर के बाद धमाके में से दहला पाकिस्तान के कराची में बम धमाका। इस वक्त की बड़ी खबर, लाहौर के बाद धमाके से दहला पाकिस्तान के कराची में बम धमाका को बताते चले, खबर सामने आ रही है जहां पाकिस्तान के कराची में बताया जा रहा है बम धमाका हुआ है। लाहौर के बाद धमाके से दहला कराची। पाकिस्तान में कराची में बम धमाका, इस वक्त की बड़ी खबर। लाहौर के बाद धमाके से दहला कराची को बताते चले, पाकिस्तान के कराची में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जहां कराची में बम धमाका हुआ है। पाकिस्तान के कराची में बम धमाका, लाहौर के बाद धमाके से दहला कराची को बताते चले। लाहौर के बाद अब कराची में बम धमाका। लाहौर के बाद धमाके से दहला कराची। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के कराची में बम धमाका। लाहौर के बाद धमाके से दहला कराची। पाकिस्तान के कराची में बम धमाका। को बताते चले, पाकिस्तान के कराची में बम धमाका इस वक्त की। तो वही दिल्ली से खबर सामने आ रही है जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में सर्वदलीय बैठक हुई, जहां बैठक में अमित शाह, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आपको बताते चले, साथ ही जेपी नड्डा, ओवैसी और किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बयान दिया है। रिजिजू ने कहा कि रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी। सभी नेताओं ने गंभीरता दिखाई है। सभी नेताओं ने सेनाओं को बधाई भी दी है। आज ऑल पार्टी लीडर्स का मीटिंग राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से हुई है। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सबने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिए। ओवैसी और किरण रिजिजू भी रहे मौजूद। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक। ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए। जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है, रक्षा
के विषय में हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर अतुल प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। सर, मैं जानना चाहूंगी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बैठक की गई, बैठक में क्या कुछ कहा गया? देखिए पूजा, जो बैठक है वो एक प्रक्रिया है लोकतांत्रिक, क्योंकि जब ऑपरेशन होना था सेना को खुली छूट दी गई। उसके पहले भी सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विपक्ष के सारे दलों के साथ, प्रमुख नेताओं के साथ पूरी जानकारी साझा की थी कि हमने सेना को खुली छूट दे दी है, सेना अपने हिसाब से रणनीति तैयार करके एक्शन लेगी। अब जबकि एक ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है, तो वहां पर कैसे उस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया जो सेना ने ब्रीफ किया था, उसके अलावा राजनीतिक तौर पर सरकार और विपक्ष दोनों ने आपस में बातें साझा की और उनको वहां पर जानकारी दी गई कि क्या प्रक्रिया रही और कैसे सेना ने अपनी रणनीति के मुताबिक, जो कि जितनी होती है, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हमने पाकिस्तान के खिलाफ कोई युद्ध नहीं छेड़ा है, बल्कि हमने सिर्फ आतंकी संगठनों को, उनके ठिकानों को निशाना बनाया है। लेकिन अगर पाकिस्तान कोई भी हरकत करता है, जैसा कि वो एलओसी पर लगातार अभी भी कर रहा है, सीजफायर का उल्लंघन, और कई लोगों की जान भी पिछली रात में गई है और कुछ लोग जख्मी हुए हैं, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये बात कही है राजनाथ सिंह ने, जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात वहां से जो निकल कर आई है, जिसका जिक्र किरण रिजिजू ने बाहर आकर किया, उनका ये कहना था कि ऑन गोइंग प्रक्रिया है, यानी ऑपरेशन सिंदूर अभी आगे भी चलता रहेगा, सेना इस पर अपनी रणनीति के मुताबिक काम करेगी, कुछ और आतंकी संगठन और ठिकाने उसके निशाने पर रहेंगे। यानी ऑन गोइंग प्रक्रिया का मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ और खत्म हो गया। आतंकी संगठनों को, उनके ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, सेना को इसके लिए छूट दी गई। और साथ में अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत की जाती है, पाकिस्तान अभी भी जैसा कि लगातार भारत के खिलाफ सीजफायर कर रहा है, एलओसी पर इस वक्त तनाव की स्थिति बनी हुई है और पाकिस्तान के अंदर आज कुछ धमाके हुए, उसको लेकर वो भारत को जिम्मेदार भी ठहरा रहा है। यानी एक तरीके से वो साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे ऊपर युद्ध थोपा गया और हम उसका जवाब दे रहे हैं। और लाहौर के साथ साथ रावलपिंडी और कराची, इन तमाम जगहों पर जब कुछ धमाके हुए हैं तो उसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान तो भारत को ठहरा है। हालांकि भारत सरकार ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इस बैठक में जो इशारा हुआ वो यही है कि अगर पाक ने कुछ किया तो भारत पीछे नहीं हटेगा, पहली बात। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऑपरेशन सिंदूर आगे के लिए भी जारी रहेगा। जी सर, मैं आपसे यही, इस बैठक में राहुल गांधी, किरण रिजिजू, ओवैसी जैसे तमाम विपक्षी नेता भी मौजूद थे, तो क्या सर इसमें, इस बैठक में कुछ ऐसे पाकिस्तान के खिलाफ फैसले लिए जा सकते, एकत्रित होकर सभी नेता एक साथ, तो सर इस पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है भारत सरकार? देखिए बैठक अब खत्म हो चुकी है, उसकी जानकारी हमने अपने दर्शकों को पहले ही दे दी थी। तो बैठक फिलहाल खत्म हो गई है और बैठक के बाद आपने साथ दर्शकों को दिखाया, सुनाया प्रतिक्रिया भी कि राहुल गांधी से लेकर खड़गे साहब से या फिर ओवैसी या किरण रिजिजू की सरकार का हिस्सा है, मंत्री हैं, इन सभी लोगों ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के साथ है। अगर कोई ऐसी घड़ी आती है जिसमें देश को एकजुट होना है तो वहां पर देश पूरी तरह से एकजुट है, राजनीति इतर है, राजनीति से अलग हटकर विपक्ष भी पूरी तरह से साथ में खड़ा हुआ है सरकार की। और इस बात का जिक्र भी खड़गे साहब ने किया कि आलोचना जैसा अभी कोई वो नहीं है। और जो जानकारी सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में विपक्षी नेताओं को दी गई, तो उसके बाद सभी एक मंच पर एक साथ दिखाई दिए हैं और यही बात बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान भी उन्होंने कही भी। अब यहाँ पर दो चीजें जो महत्वपूर्ण है, एक कि पाकिस्तान अगर कोई हरकत आगे करता है इस तरीके से, जिस तरीके की हरकत वो सीजफायर करके एलओसी पर कर रहा है और कुछ वहां से खबरें निकल कर आ रही हैं कि वो तैयारी कर रहा है, उनके नेताओं के, उनके प्रधानमंत्री की बयानबाजी है, विदेश मंत्री की बयानबाजी है कि हम भी कुछ करेंगे, हम बदला लेंगे। वहां पर जो आतंकी संगठन है वो खुलेआम कह रहे हैं, वहां पे नारे लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि भारत को निशाने पर लिया जाए, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा जाए, तमाम तरह की बातें हैं या बदला लेने की बात है। मुसलमानों को उकसाने की कोशिश अलकायदा की तरफ से की जा रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर भी जारी रहेगा और भारत की सरकार भी तैयार है, विपक्ष भी उनके साथ खड़ा हुआ है कि अगर पाकिस्तान युद्ध जैसी स्थिति लाता है या फिर भारत के खिलाफ कोई भी नापाक हरकत करता है तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। सेना को इसके लिए खुली छूट दी गई है। जी सर, वही मैं कहना चाहूंगी, हिंदुस्तान अब तैयार है, अगर पाकिस्तान सीज फायर कुछ भी करना चाहते हैं तो भारत सरकार की पूरी तैयारियां हैं, अगर पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत आगे भी करता है तो उसे लेकर। देखिए सरकार तैयारी नहीं करती है, सरकार छूट देती है और हमारी सेना तैयारी करती है। सेना को खुली छूट सरकार ने पहले ही दे दिया है, इसलिए सेना अपनी रणनीति के साथ पूरी तरह से तैयार है और हिंदुस्तान हमेशा ही तैयार रहता है। पाकिस्तान जब भी
चाहे वो इस तरीके की परिस्थितियों में या फिर कारगिल जैसी स्थिति जहां पर वो चुपके से घुसपैठ कर रहा था और उसके बाद भी खदेड़ कर भगाया गया, उसके पहले 71 की बात कर रहे, तमाम जगहों पर हमने देखा कि जो हश्र हुआ है पाकिस्तान का वो खुद वो जानता है, लेकिन अपनी हरकतों से बात नहीं आता है। इससे हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है और सेना के साथ पूरा देश, देश की सरकार और पूरा विपक्ष सभी खड़े। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तरकाशी से खबर सामने आ रही है। उत्तरकाशी के गंगानी में हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 सीटर हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 लोगों की मौत, हादसे में पायलट गंभीर रूप से घायल। हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार, प्रशासन और मेडिकल टीम रेस्क्यू में जुटी। हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 लोगों की मौत, हादसे में पायलट गंभीर रूप से घायल। हेलीकॉप्टर से 7 लोग थे सवार। उत्तरकाशी में गंगनानी में हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 सीटर हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 लोगों की मौत, हादसे में पायलट गंभीर रूप से घायल। हेलीकॉप्टर में 7 लोग थे सवार। को बताते चले बड़ी खबर, जहां उत्तरकाशी के गंगनानी में हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 सीटर हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 लोगों की मौत, हादसे में पायलट गंभीर रूप से घायल। को बताते चले हेलीकॉप्टर में 7 लोग थे सवार। हेलीकॉप्टर में गंगनानी में हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 सीटर हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। तो वहीं हेलीकॉप्टर हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया, साथ ही पूरी घटना की जांच के लिए निर्देश भी दिए। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा है कि उत्तरकाशी के गंगनानी में समीप हेलीकॉप्टर क्रैश में कुछ लोगों के हताहत होने की अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। राहत एवं बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई है। प्रशासन को घायलों को हर संभव सहायता पहुंचाने एवं हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं। को बताते चले उत्तरकाशी के गंगनानी में हेलीकॉप्टर क्रैश, सीएम धामी ने दिए जांच के निर्देश। तो वहीं साथ ही एक्स पर पोस्ट भी किया सीएम धामी ने, जहां उन्होंने लिखा कि इस संबंध में लगातार अधिकारियों से संपर्क में हूं और उन्हें जांच के निर्देश भी। उत्तरकाशी के गंगनानी में समीप हेलीकॉप्टर क्रैश में कुछ लोगों के हताहत होने की अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। राहत एवं बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। ईश्वर हादसे में दिव्यांग हुए लोगों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। प्रशासन को घायलों को हर संभव सहायता पहुंचाने एवं हादसे की जांच के निर्देश दिए। इस संबंध में लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूं और हर स्थिति की निगरानी कर रहा हूं। आपको बताते चले ये सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक पर आंतरिक सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिए। वहीं इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की परिस्थितियों को देखते हुए 4 धाम यात्रा, महत्वपूर्ण परिस्थानों और बांधों और ऊर्जा संयंत्रों के लिए सुरक्षा के विशेष ध्यान दिए जाए। साथ ही आपको बताते चले सीएम धामी ने शासन, प्रशासन और पुलिस को अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए। राज्यों के सभी क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। सीमांत क्षेत्रों में होने वाली संदिग्ध गतियों पर भी पैनी नजर रखी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी तरह की आपात स्थिति के लिए जिला और तहसील स्तर पर खाद्यान्न सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखी जाए। अस्पतालों और आपातकालीन परिस्थितियों के लिए अलर्ट रखा जाए। सभी आवश्यक दवाओं का पूर्ण प्रबंध हो। नागरिक सुरक्षा दल और सभी आवश्यक दवाओं का पूर्ण प्रबंध हो। साथ ही नागरिक सुरक्षा दल और स्वयंसेवी संस्थाओं को बचाव और राहत कार्य के लिए प्रेषित किया जाए। तो वही देहरादून से खबर सामने आ रही, जहां पॉस्को मामले में पीड़ित लड़कियों की सहायक 91 पीड़ितों को दिया जाएगा पोषण भत्ता। हर महीने 4000 रुपए पोषण मिलेगा भत्ता। बाल कल्याण सहित आपको बताते करेगी लड़कियों का सत्यापन।
पर्वतकर्ता नाम से शुरू की आर्थिक सहायता योजना। आपको बताते चले, बाल कल्याण समिति करेगी लड़कियों का सत्यापन। पर्वतकर्ता नाम से आपको बताते चले, देहरादून पॉस्को मामले में पीड़ित लड़कियों की सहायता। 91 पीड़ितों को दिया जाएगा पोषण भत्ता। हर महीने 4000 रुपए पोषण भत्ता मिलेगा। तो वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के शुभारंभ के साथ ही बदलते मौसम का मिजाज तीर्थयात्रियों के लिए चुनौती बन गया है। खासकर केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में बारिश और बर्फबारी के चलते स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ गया है। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को सतर्क रहने और स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। बताया गया है कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार वर्षा और बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में कपाट खुलने से पहले ही बारिश का सिलसिला जारी है, जो बीते एक सप्ताह में थमा नहीं। तो वहीं विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को मौसम से जुड़ी नियमित जानकारी दी जा रही है। प्रशासन ने मेडिकल टीमों को भी हाई अलर्ट पर रखा है। तो वहीं तेराई पश्चिम वन विभाग ने एसडीओ के आवास पर खनन माफिया के पथराव कर दिया। पत्थर के साथ धमकी भरा पत्र भी फेंका गया। एसडीओ ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोसो नदी में अवैध खनन की सूचना पहुंचने पर रामनगर के एसडीओ मनीष जोशी को खंजा गेट पर खनन माफिया ने घेर लिया था। उन्होंने एसडीओ से हाथापाई और धक्का मुक्की की। इस पर टीम ने हवाई फायरिंग कर खुद को सुरक्षित निकाला। एसडीओ ने कोतवाली में तहरीर दी और खर्चा खनन गेट को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। एसडीओ को खनन माफिया की धमकी। तो वही आतंकी कमर तोड़ने के लिए भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान ने एलओसी पर आधी रात गोलीबारी की और नागरिकों को निशाना बनाकर फिर से कायराना हरकत की है। देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। भारत द्वारा सीमा पर आतंकी ठिकानों पर किए गए कड़े सैन्य ऑपरेशन सिंदूर के एक दिन बाद पाकिस्तान ने फिर से उकसावे वाली कार्रवाई की। पाकिस्तानी सैनिकों ने लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर भारी गोलाबारी की। अधिकारियों के अनुसार ये गोलाबारी रात के समय शुरू हुई, जब पाकिस्तानी ने कुपवाड़ा के करनाह सेक्टर में नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए गोले और मोर्टार दागे। हमले में कई घरों को नुकसान हुआ और लोगों में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान की ओर से अंधाधुंध गोलाबारी की गई, जिससे घरों, वाहनों और एक गुरुद्वारा सहित विभिन्न इमारतों को नष्ट किए जाने के कारण निवासियों को भूमिगत बंकरों में शरण लेने या सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और सबसे ज्यादा प्रभावित पूंछ जिले और जम्मू क्षेत्र के राजौरी और उत्तरी कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा में सीमावर्ती निवासियों में दहशत का माहौल है। वहीं दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पाकिस्तान द्वारा पूंछ स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पर हमले की कड़ी निंदा की। पाकिस्तान ने गुरुद्वारा सिंह सभा पुंछ के ऊपर जो मिसाइलों से हमला किया, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये उनकी घटिया मानसिकता को बताता है और कितने कायर हैं ये दर्शाता है। मैंने पुंछ के गुरुद्वारा साहब के प्रधान साहब से बात की कमेटी के। उन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे का प्रोग्राम था, जो समाप्त हुआ 7 बजे और 8 बजे मिसाइल दागे गए। गुरु की कृपा रही, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप जो थे सुरक्षित रहे गुरुद्वारे के अंदर, पर 5 लोग पुंछ में सिख अब तक मारे गए हैं। ये सिविलियंस के ऊपर हमला है, अटैक है उनके ऊपर, और पाकिस्तान इतना कायर है कि हमारे सिविलियंस के ऊपर हमला कर रहा है। गुज़श्ता रात भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की, उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये अल्लाह ताला के फजल करम से बहादुरों की कौम है, जो अपने अज़्म में फुलादी है, जिसके सपूतों ने खुद को मैदान जंग से निखारा है, जो अपने वतन की इज़्ज़त और हिफाजत के लिए
खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। पुंछ जिले में पाकिस्तानी गोलाबारी से 12 लोगों की मौत हुई, जिसमें 5 सिख समुदाय से हैं। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के एक कोने पर गोला गिरा, जिससे दरवाजा और शीशे टूटे। इलाके में भीड़ भाड़ के चलते गीता भवन और मस्जिद भी चपेट में आए, जहां एक शिक्षक की मौत हो गई। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਕ੍ਰੋਸ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਲੋਕੀ ਉਹ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और पुंछ प्रॉपर के अंदर लगभग 5 लोगों की जो है 6 लोगों की जो है डेथ हुई है, जिन्हों के विचों 5 जड़े ने उस सिख कम्यूनिटी के नाल वाबस्तगी है उन्होंने, और बाकी जड़े ने वो साडे मुसलमान वीर ने जिन्हों की डेथ हुई है। और साडे गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के एक छोटे कार्नर के विच एक शैल आके डिग्या है, जिस दे नाल एक साडा जो दरवाज़ा है गुरुद्वारे का वो टुटिया है, और कुछ जो साडे शीशे सन गुरु घर के वो डिगे ने। और महाराज के स्वरूप नूं किसी भी तरह की कोई परेशानी जिहड़ी है वो नहीं हुई है। और इस किस्म की एक खबर जिहड़ी है आम प्रचलित की जा गई है कि भाई गुरु घर के उत्ते बहुत बड़ा हमला किया गया पाकिस्तान की तरफों। ऐसा हरगिज नहीं। पुंछ एक बड़ा कंजस्टिड एरिया है, और इत्थे जिसले भी क्रॉस बार्डर शैलिंग होती है वो किसी घर नूं, वो किसी दुकान नूं, वो किसी बाजार नूं, या किसी धार्मिक स्थान नूं वो किसी वेले भी टारगेट हो सकता है। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार चौकियों से गोलाबारी की। राजौरी जिले में गोलाबारी के कारण कई संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ। निवासियों ने सुरक्षा के मद्देनजर अपने घर छोड़ दिए और प्रभावित क्षेत्र अब खाली है, जहां घरों पर ताले लगे हैं। पाकिस्तान द्वारा गोलाबारी में बारामूला जिले में एक बच्चा सहित कई लोग घायल हो गए। गोलाबारी का शिकार हुए लोग तुरंत उपचार के लिए बारामूला के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाए गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल व्यक्तियों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल जानकारी के मुताबिक लाहौर के वाल्टन रोड, गोपाल नगर और नसीराबाद में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई है। वाल्टन एयरपोर्ट के पास सिलसिलेवार धमाकों से इलाके में सायरन बज रहे हैं और लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। आसपास धुएं का गुब्बार देखे गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों पर सीधी चोट की तो पाकिस्तान तिलमिला उठा। नियंत्रण रेखा पर नागरिकों को निशाना बनाकर की गई कायराना हरकत ने एक बार फिर उसके असली चेहरे को उजागर कर दिया। लेकिन भारत स्पष्ट कर चुका है कि आतंक का हर ठिकाना अब सुरक्षित नहीं रहेगा। सीमा पार से मिली धमकियों के बीच देश एकजुट है। अपने सशस्त्र बलों के साथ, अपनी सुरक्षा के साथ। ये लड़ाई सिर्फ गोलियों की नहीं, हौसले और हकीकत की भी है, जिसमें जीत सच्चाई की होगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।